किसी आदमी को अगर समझ में नहीं आता है हम किस स्तर से फॉर्म भरेंगे, किस स्तर से हम देखेंगे, तो वह मेरा एक्स्ट्रा जो है टेबल यहाँ लगा हुआ है, उनसे डायरेक्ट समझ सकते हैं कि हम इस फ्रॉड में क्या भरेंगे। इस परिस्थिति में हमको समझ में नहीं आता है, हमको तो बता दीजिए, वह समझाएंगे। वो ओनली एक एक्स्ट्रा जो हम टेबल लगाए हैं समझाने के लिए, क्योंकि मेरा पब्लिक को आराम से समझा सकता है, कहीं किसी पब्लिक को दिक्कत नहीं। उस परिस्थिति को देख लीजिए, कहीं खाता गलत है, प्लॉट है, तब जाकर उस परिस्थिति में भर के दे सकते हैं। खाता खसरा सब सही है सर, लेकिन वही कायथी वाला चौहदी नहीं भर पाते। चौहदी से कोई उतना मतलब मायने नहीं है। तो हमारा पिताजी साहिल था, जमीन जो है जोराही में सब लिया गया है। तो दादा क्या करता था, अपना नाम पर चढ़ा लेता था जमीन, इसी ढंग का किया। पैतृक संपत्ति है वो ना, हथियारी संपत्ति है, क्या खरीद की संपत्ति? कबाला है सर। तो केवाला है, केवाला में क्या मतलब, कितना दिन पहले का केवाला है? कबाला रखिए न सर, हम लोग का जन्म नहीं था। 60 रखिए, 60 रखिए सर। देखिए वह उस समय काफी सच्चाई था जी, ठीक है ना। कोई भी अगर परिवार में एक बड़े भाई होता था, संयुक्त रूप से जो उसको जमीन को खरीदता था और सब भाई का हिस्सा होता था। तो वो जमीन जो है, तो अगर आप लोग उस परिस्थिति में जोतवाद कर रहे हैं हिस्सा के अनुसार, आप लोग अगर मान लेते हैं 1/5 में, 1/4 में, 1/3 में अगर हिस्सा के अनुसार आपने जोतवाद कर रहे हैं, तो वह आपने पटिशन आके दीजिए, हम अपना कर्मचारी को वेरीफाई कराएंगे, वह रिपोर्ट जाएगा। समझ गए ना। यह परिस्थिति आप आइए अंचल में, आप आवेदन दीजिए, सारा डॉक्यूमेंट लगा के वंशावली बना के हम अपना कर्मचारियों को भेजेंगे आपके यहाँ, और आपके गाँव समाज में जो है उनसे भी पूछताछ करेंगे कि आदमी जो है या क्या वास्तविक सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। वैसी परिस्थिति में हमारा कर्मचारी रिपोर्ट देगा, उस आलोक में कार्य करेंगे। डीएम साहब के आदेश के आलोक में जो है प्रत्येक पंचायत में और या खास करके महादलित टोला में भी डीएम साहब का आदेश था कि महादलित टोला जहाँ के 2-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के अंतराल में नहीं पहुँच पा रहा है, वैसी परिस्थिति में आपके गाँव में, आपके घर में जो है सारा मेरा कर्मचारी, सारा स्टाफ यहाँ पर लगा दिया गया है। जो आप लोग यहाँ से खास करके जो अंचल जाते थे 10 किलो या 15 किलोमीटर दूरी तय करके, जो जायज न जायज 200, 400, 500 रुपया देना पड़ता था, वह कहीं एक पैसा नहीं देना है, क्योंकि मेरा यहाँ साइबर कैफ भी है। जो भी जमीन से संबंधित प्रपत्र मेरा 4 प्रकार की है, छूटी हुई जामबंदी है, अगर पहले से लगान रसीद और दस्तावेज पहले से कट रहा है और किसी भूलवश जो है मेरा ऑनलाइन में नहीं है, तो वह छूटी हुई जामबंदी में जो है सारा प्रपत्र डॉक्यूमेंट लगा के देंगे, और मेरा यहाँ देन या देर जो ऑपरेटर यहाँ से मोबाइल नंबर भर के देंगे, ओटीपी मांगे, ओटीपी देंगे। यह परिस्थिति हो सकता है अधिक फॉर्म होने के बाद, अगर यहाँ देना देर नहीं लोड हो सकता है, तो कहीं अगर रात में भी अगर मान लेते हैं समय में 6 बजे 7 बजे तक में भी मेरा अगर ऑपरेटर वहाँ काम करता है, तो वैसी परिस्थिति में अगर जैसे ओटीपी मांगता है तो उनसे पूछिए कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। जैसे ही क्या वहाँ अंचल स्टाफ है तो उसका मोबाइल नंबर और नाम नोट कीजिए, तभी ओटीपी दीजिए। वह परिस्थिति में हो सकता है कहीं अनजान आदमी अगर ओटीपी लेके आपका बैंक खाता खाली कर सकता है। इस परिस्थिति में आप लोगों को पहल का हम सब सावधानी देना चाह रहे हैं कि जो भी आपको कॉल करे तो उनसे निश्चित रूप से पूछिए पता कि आप कहां से फोन कर रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं, तभी आप ओटीपी दीजिएगा उनको, और उनका नाम और मोबाइल नंबर नोट कर लेंगे। दूसरी बात, जो खाता और प्लॉट रकबा और नाम यह गलत है, वैसी परिस्थिति में वह सरकार का स्तर से जो फॉर्मेट हुआ सादा पन्ना है, 2 लाइन के सादा लाइन खिंचा हुआ है, जो मतलब गलत है, उसमें आप अपने खाता और प्लॉट के अनुसार वह सादा पन्ने में सही से नाम भर के देंगे। अगर त्रुटि नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। अगर त्रुटि है, ये पहले से आपका जो है लगान रसीद कट रहा है, दस्तावेज है, और वह ऑनलाइन में जो है गलत खाता प्लॉट एंट्री हो गया है, नाम भी गलत आ गया है, तो वैसी परिस्थिति में जो आपके पास सही है सारा डॉक्यूमेंट लगा के सही से भर के देंगे। और मेरा देर नाट देर जो है यहाँ पर ऑपरेटर बैठे हुए हैं, ओटीपी मांगे ओटीपी देंगे और उसी समय फॉर्मेट सबमिट हो जाएगा। तीसरा बिंदु है उत्तराधिकार से संबंधित मैटर। अगर मान लेते हैं पिताजी गुजर गए हैं, माँ भी गुजर गई हैं, आप लोग की सहमति है, 3 भाई हैं, 4 बहनें हैं, तो बहने की सहमति भी हो जाएगी कि हमको नहरी संपत्ति कोई इतराज नहीं है, ये अपने नाम से ट्रांसफर कर सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी वह जामबंदी ट्रांसफर होगा, आप लोगों के नाम से करंट आ जाएगा। चौथा बिंदु है जो दादा और परदा के नाम से वह पूर्व से जामबंदी संधारित है, चल रहा है, तो आप लोग अगर बंटवारा कोर्ट से कराए हैं वह भी मेरे यहाँ सबमिट करेंगे, तो उसके आधार पर जामबंदी क्लियर होगा। अगर सहमति सबके भाई की हो जाता है कि पेपर के द्वारा बंटवारा आप लोग आपस में कर लिए हैं, सबकी सहमति है, तो वह भी अगर देंगे तो वैसी परिस्थिति में भी जामबंदी डिवाइड मेरे यहाँ होगा। तो यह 4 प्रक्रिया है। 4 प्रक्रिया के अनुसार सरकार आपके घर तक पहुंचा दिया है कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है,
कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपके घर पर जो है आके यहाँ सारे मेरा स्टाफ, सारे सरकारी कर्मी जो है आपके सुविधा के लिए तैयार है, तत्पर है। कहीं कोई दिक्कत हो तो डायरेक्ट हमसे संपर्क कीजिए। अंचल में भी पर डे वहाँ भी शिविर है। अगर मान लेते यहाँ से अगर दस्तावेज सबमिट नहीं कर पाएंगे तो अंचल में आके दे सकते हैं, कहीं किसी को दिक्कत नहीं होगा। 1900 पंचायत का अंचल में फ्री है मेरा, वहाँ भी 19 पंचायत का अगर मान लेते हैं कि यहाँ सबमिट नहीं कर पाए, भीड़ ज्यादा हो गया, तो वैसी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में किसी भी दिन आके वहाँ आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हो वहाँ पर जो है 24 घंटा वहाँ पर है, यानी 10 बजे से लेके 5 बजे तक वहाँ भी शिविर लगा हुआ है। हो सकता है काफी आपके शिविर में भीड़ हो, आज हम फॉर्म जमा नहीं कर पाए तो कल 10 बजे या 11 बजे के बाद में जाकर अंचल में जाके दे सकते हैं। मेरा वहाँ 1900 पंचायत का भी वहाँ शिविर खुला हुआ है। और कहीं किसी को दिक्कत, अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। सर, खतियानी जमीन इसमें की कायची से है जो कि हम लोग के समझ में आता है।